ओके पीपल, अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं. एवरीवन दिस साइड, सब लोग इसको देखें. सो इन दिस केस दो रेजिस्टेंसेस दिया हुआ है. R1 इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 0.2 ओम्स. R2 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 ओम्स. हमें ये निकालना व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, है ना. पैरेलल पूछा गया. सो विथ पॉसिबल परसेंटेज एरर, ठीक है, परसेंटेज एरर में निकालना है. तो अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है. अगर ये R1 है या अगर R2 है, इसको अगर हम एक ही रेजिस्टेंस अगर रिप्लेस करना चाहें, R इक्विवेलेंट का वैल्यू, इसका फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं. 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, 1/R1 प्लस 1/R2. क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? कोई दिक्कत किसी को? ओके. बट तुम्हें याद है कि हमने जो स्टैंडर्ड बेसिक फार्मूला सीखा था वो यहाँ पर हम यूज़ नहीं कर सकते एरर निकालने के लिए. ट्रू वैल्यू निकालने के लिए तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला यूज़ करेंगे एंड वी कैन डू दैट. बट जो क्वोशंट वाला रूल हमने सीखा था, मैं क्वोशंट क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मुझे R इक्विवेलेंट में एरर निकालना है तो इसको मैं चेंज करके कैसे लिख सकता हूँ. R इक्विवेलेंट इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई व्हाट, R1 प्लस R2. इस फॉर्म में लिख के तुम्हें ऐसा लग सकता है कि हम इसमें क्वोशंट वाला रूल यूज़ कर देंगे, A/B वाला, लेकिन वो हम नहीं कर सकते. याद है मैंने क्या सिखाया था कि हम तभी ये क्वोशंट वाला रूल हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो. बट यहाँ पर देखो R1 R2 है, नीचे भी R1 R2 है, सो दे आर डिपेंडेंट, वी कैन नॉट यूज़ दिस. तो याद है क्या करना पड़ेगा ऐसे केसेस में, राइट? क्या करना पड़ता है? लेट्स डू दिस. लेकिन सबसे पहले पीपल, सबसे पहले इसको मिटा देता हूँ, ये लिख के तो फ़ायदा नहीं है. सबसे पहले जो ट्रू वैल्यू है R इक्विवेलेंट का वो निकाल लेते हैं. सो ट्रू वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, चलो इसी से निकाल लेते हैं. R1 इंटू R2 क्या होगा, 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई व्हाट, 15. होगा नहीं होगा? तो ये क्या निकल के आया, दैट इज 10/3 ओम्स. कोई दिक्कत? लेकिन अभी अगर हमें एरर निकालना है सो हमें क्या करना पड़ेगा. देखो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, 1/R1 प्लस 1/R2, है ना. सो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, R इक्विवेलेंट टू द पावर -1, R1 टू द पावर -1 प्लस R2 टू द पावर -1. डिफ्रेंशिएट कर दो. और यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आइदर विद R1 और विद रिस्पेक्ट टू R2. थोड़ा पेशेंस रखना, तुमको इवेंचुअली इसका फॉर्मूला दिखाई देगा, है ना. सो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेट अस से वी डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू R1, R इक्विवेलेंट टू द पावर -1 ddR1 ऑफ R1 टू द पावर -1 प्लस ddR1 ऑफ R2 टू द पावर -1. याद है ना, हमें चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा, है ना. सो इन दिस केस हम क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट टू द पावर -1 n x टू द पावर n -1. आइए ना. लेकिन ये R1 है, ये R इक्विवेलेंट है, तो तुम्हें क्या यूज़ करना पड़ेगा, चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा. सो इन दिस केस का मैं लिख सकता हूँ dr इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई व्हाट, dr1. ये हो गया इसका एक्सप्रेशन. कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखो ये सिंपल है, बिकॉज ये भी R1 है, ये भी R1 है. सो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, चेन रूल यहाँ पर यूज़ नहीं होने वाला. तो हम क्या यूज़ करेंगे, n x टू द पावर n -1. ख़त्म. इस केस में फिर से चेन रूल यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर R2 है, यहाँ पर क्या R1 है. हम क्या यूज़ करेंगे, n x टू द पावर n -1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dr2 डिवाइडेड बाई व्हाट, dr1. कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, इफ़ यू मूव हियर इन दिस केस, अगर यहाँ मूव करते हैं पीपल, ध्यान से देखना. सो अगर हम इसको यहाँ पर कंटिन्यू करें, बिफोर दैट पीपल देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो तुम्हें dr1 दिख रहा है ना, dr1 को RHS में लेके जाके मल्टीप्लाई कर दूँगा. अच्छा, इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. लेट अस फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस. ये निकल के आएगा 1/R इक्विवेलेंट द होल स्क्वायर. आएगा नहीं आएगा? और यहाँ पर क्या होगा, dr इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई व्हाट, dr1. दिखाई दे रहा है सबको? यहाँ पर क्या दिखाई देगा, माइनस तो जा चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1/R1 स्क्वायर. यहाँ से भी माइनस जा चुका है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/R2 स्क्वायर. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dr2 डिवाइडेड बाई व्हाट, dr1. कोई दिक्कत किसी को? अब ये जो dr1 है ना, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या किस में कन्वर्ट होकर आएगा, dr इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई व्हाट, R इक्विवेलेंट द होल स्क्वायर. और यहाँ पर क्या आएगा, dr1 डिवाइडेड बाई व्हाट, R1 स्क्वायर प्लस
dr1 चला जाएगा, ये क्या निकल कर आएगा dr2 डिवाइडेड बाई व्हाट r2 स्क्वायर। यहाँ से इस एक्सप्रेशन को dr को अगर मैं डेल में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूँगा, ध्यान से देखो, डेल r, ये जो dr है क्या इसको मैं डेल r इक्वलेंट लिख सकता हूँ, और यहाँ पर क्या निकल के आएगा r इक्वलेंट द होल स्क्वायर। ये जो dr1 है क्या मैं इसको डेल r1 लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको r1 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और यहाँ पर dr2 को क्या मैं डेल r2 लिख सकता हूँ, एंड इन दिस केस दिस इज व्हाट r2 स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इज दैट क्लियर? वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या होगा जनता, ध्यान से देखो, डेल r इक्वलेंट डिवाइडेड बाई r इक्वलेंट द होल स्क्वायर। r इक्वलेंट कितना जनता 10/3 है या नहीं है? 10/3 इन दिस केस कितना जाएगा 100/9, ऊपर लिख दिया आपने। डेल r1 में एरर कितना है जनता 0.2, तो 0.2 डिवाइडेड बाई r1 स्क्वायर कितना होगा 25, यस नो पीपल, प्लस डेल r2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.1 और r2 द होल स्क्वायर। यहाँ पर r2 ट्रू वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, दैट इज व्हाट 100। दिखाई दे रहा है ना? तो यहाँ से हम डेल r इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? एक बार हमने डेल r इक्विवेलेंट निकाल दिया, उसके बाद हमें क्या पूछा गया, परसेंटेज एरर पूछा गया है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, डेल r इक्विवेलेंट यहाँ से निकाल लेंगे, परसेंटेज एरर कितना होगा डेल r इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय व्हाट r इक्विवेलेंट इनटू व्हाट 100। तो ये तुम्हें निकालना है। कंप्लीट कर पाओगे इसको? तो इस मेथड से इस क्वेश्चन को करना है। आया समझ में सबको? कोई दिक्कत? श्योर? चलो पीपल, एवरीवन दिस साइड, एक वर्ड का मतलब समझेंगे, और उस वर्ड को हम बुलाते हैं लीस्ट काउंट, है ना? लीस्ट काउंट, क्या सुना है कभी इसके बारे में? प्रैक्टिकल्स किया है? ओके। तो लीस्ट काउंट क्या होता है? किसी भी मेजरिंग डिवाइस का जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट वो ले सकता है, उसी को ही हम उस डिवाइस का लीस्ट काउंट बुलाते हैं। समझ में आया? जैसे कि हमारे पास जो नॉर्मल स्केल है, नॉर्मल स्केल किसी के पास दिखाओ, एनीवन? ये नॉर्मल स्केल है राइट? अच्छा, यहाँ पर दिखाई तो नहीं देगा तुम्हें, बट समझो इस बात को, 1 सेंटीमीटर को कितने डिविजन्स में डिवाइड किया गया है? 10 डिविजन। मतलब एक डिवीजन का वैल्यू कितना होगा 0.1 सेंटीमीटर। मतलब अगर तुम 0 से चालू करोगे, the next value which you can see on the scale, which you can find the marking on the scale is 0.1 centimeters. नेक्स्ट वाला कितना होगा 0.2 सेंटीमीटर्स, नेक्स्ट वाला कितना होगा 0.3 सेंटीमीटर्स। मतलब यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लीस्ट काउंट होगा इस स्केल का वह 0.1 सेंटीमीटर्स। करेक्ट पीपल? मतलब 1 मिलीमीटर। 0.1 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिलीमीटर से कम अगर किसी का लेंथ हो, वो हम इस स्केल से एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाएंगे। सो द लीस्ट मेजरमेंट विच कैन बी measured with this device or any device in general is called as the least count. समझ में आया? और जो स्टेटमेंट तुम्हें समझना है वो ये है कि किसी भी मेजरमेंट में जो मैक्सिमम एरर पॉसिबल है वो लीस्ट काउंट ही होता है। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला? द मैक्सिमम एरर पॉसिबल इन ए मेजरमेंट डन विद अ डिवाइस is the least count of the device. मतलब मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। सो मेरा लाइन सुनाई दिया ना मैंने क्या बोला? सोचो मैंने वर्नियर कैलिपर यूज़ किया, सोचो जिसका लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर है। 0.01 डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक तुम लोग करेक्टली मेजर कर पा रहे हो, राइट? तो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल सोचो तुम्हें एक लेंथ को मेजर करना है जिसका एक्चुअल वैल्यू सोचो ऐसा है 2.53999 सेंटीमीटर, ऐसा कुछ लेंथ है। सोचो तुमको पहले से पता ही ये लेंथ है, तुम्हें मेजर करना है ना। अभी अगर तुम एक स्केल यूज़ करोगे, फॉर एग्जांपल वर्नियर स्केल, या नॉर्मल स्केल से रिप्रेजेंट करता हूँ लेकिन वर्नियर स्केल है, ठीक है ना। सो पहला मेजरमेंट कितना होगा 2.52 फॉर एग्जांपल। हाँ, ये फॉर एग्जांपल है। तो नेक्स्ट मेजरमेंट कितना होगा 0.01 सेंटीमीटर्स का गैप है ना। सो अगर ये 2.52 है, नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा पीपल 2.53 सेंटीमीटर्स। मतलब ये जो गैप होगा इसका लेंथ हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर, बिकॉज दिस इज द लीस्ट काउंट।
दिस इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट विच कैन बी मेड एक्यूरेटली फ्रॉम दिस डिवाइस। 2.53 के बाद अगर मैं प्लस 0.01 कर दूं तो क्या मिलेगा? 2.54 मिलेगा, नहीं मिलेगा? सो नेक्स्ट इन लाइन यहाँ पर कौन सा आ जाएगा पीपल? 2.54 सेंटीमीटर्स। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इज दैट क्लियर? अच्छा, तुम्हें मेजर किसको करना है? समथिंग, कोई एक चीज़ है जिसका लेंथ हमने कितना लिख के रखा है? 2.5399 ये लिख के रखा है, राइट? करेक्ट पीपल? सोचिए एक रॉड है जिसको मैं स्केल से मेजर कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो रॉड जाके कहाँ पर खत्म होगा? समवेयर हियर फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज 2.53999 इज ऑलमोस्ट 2.54 बट नॉट 2.54। समझ में आया? मतलब ये जो मेजरमेंट हम ढूंढ रहे हैं वो कहाँ पर होगा? आसपास होगा 2.54 के, दैट इज 2.53999 सेंटीमीटर्स। यस और नो? इस बात को समझना पीपल, इधर सुनो। देखो ये मैंने ब्लू लाइन से तो दिखा दिया, मैंने दिखाया बस। क्या तुम्हें ये पता चलेगा कि कहाँ पर है? मतलब तुम्हारा रॉड जहाँ पर खत्म हो रहा है, क्या तुम इस वैल्यू को रीड कर पाओगे? यार तुम 2.53 रीड कर पाओगे, एंड द नेक्स्ट थिंग दैट यू कैन रीड इज 2.54। तुम ये 2.53999 इस तरीके के स्केल से रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस स्केल का लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 सेंटीमीटर। मतलब 2.53 के बाद द नेक्स्ट वैल्यू विच यू कैन मेजर इज 2.54 सेंटीमीटर्स। इज दैट क्लियर? अब तुम सोचो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, सोचो तुमने रॉड को रखा, रॉड यहाँ खत्म हो रहा है, अभी तुम इसका रीडिंग लिखना चाहोगे, राइट? हाँ या ना? तो तुम क्या लिखोगे? 2.54 लिखोगे, नहीं तो 2.53 लिखोगे। ये तो ये तो पता ही नहीं है तुम्हें, ये तो मैंने ऐसे लिख के दिया यहाँ पर। लेकिन अगर तुम्हारा रॉड यहाँ खत्म हो रहा है, देन देयर आर टू पॉसिबल ऑप्शंस। अगर ध्यान से मेजरमेंट कर रहे हो तो क्या लिख दोगे? 2.54। अगर कोई बंदा ध्यान से मेजरमेंट नहीं कर रहा, ग्रॉस नेग्लिजेंस है, तो इसको क्या लिख देगा? वो 2.53। समझ में आ रहा है पीपल? इज दैट क्लियर पीपल? अगर तुमने 2.54 लिख दिया तो एरर तो बहुत छोटा होगा, राइट? बट अगर तुमने 2.53 लिख दिया, जो कि पॉसिबल है ना, जो कि एरर हो ही सकता है। अगर तुमने 2.53 लिख दिया तो एरर बहुत ज़्यादा होगा, नहीं होगा? व्हाट इज एरर इन दिस केस? अगर तुमने 2.53 लिख दिया मेजरमेंट, तो एरर क्या निकल के आएगा? तुम्हें पता है कि एक्चुअली चीज़ कितना क्या है? 2.53999 सेंटीमीटर्स, और तुमने इसको कितना लिख दिया? 2.53। कितना निकल के आएगा? बोलो कितना आएगा? 0.00999। Is it not almost equal to 0.01 centimeters? Almost equal to। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Is that clear? It is very much equal to what? Almost equal to 0.01 centimeters। बस मैंने एग्जाम्पल दिया है। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है? मैंने पहले भी बताया था कि हम कभी भी एरर जब लिखते हैं ना, वो हम हमेशा मैक्सिमम पॉसिबल एरर लिखते हैं। याद है? जब भी एरर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो अगर तुमने 2.54 लिख दिया तो वो केस तुम्हें मैक्सिमम पॉसिबल एरर नहीं देगा, पर अगर तुमने 2.53 लिख दिया उसका मेजरमेंट, तो एरर निकल के आएगा कितना? 0.00999। ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट? ऑलमोस्ट इक्वल टू लीस्ट काउंट। समझ में? मैंने बस एक सिनेरियो तुमको दिखाया है। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द रीजन हम क्या कहते हैं कि किसी भी मेजरिंग डिवाइस से अगर हमको मेजरमेंट करेंगे, है ना, तो उस मेजरमेंट का मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या होगा? उस मेजरिंग डिवाइस का लीस्ट काउंट ये होगा। डिड यू अंडरस्टैंड दिस थिंग पीपल? क्या तुम्हें सही में समझ में आया? पक्का? राइट? चलो इसको लिख लो। पॉज। ओके, सुनो, वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट लीस्ट काउंट, राइट? अभी लीस्ट काउंट के बेसिस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन ए सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, मतलब जी का वैल्यू निकालने का एक्सपेरिमेंट है। टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए वॉच ऑफ 1 सेकेंड लीस्ट काउंट। 20 ऑसिलेशंस को मेजर किया जा रहा है और उस वॉच का लीस्ट काउंट कितना दिया है? 1 सेकेंड इज द लीस्ट काउंट, है ना? द मीन वैल्यू ऑफ टाइम, मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू, कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड्स। मतलब 20 ऑसिलेशंस को करने में कितना टाइम लग चुका है? 30 सेकेंड्स लग चुका है। इज दैट क्लियर? और 30 सेकेंड्स में
एरर कितना होगा 1 सेकेंड, बिकॉज इस डिवाइस का, जिस डिवाइस से तुमने 30 सेकेंड्स मेजर किया है उसका लीस्ट काउंट कितना है 1 सेकेंड, तो उसका एरर भी क्या होगा 1 सेकेंड ही होगा। समझ में आया पीपल? इज दैट क्लियर? उसके बाद द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज मेजर्ड बाय यूजिंग ए मीटर स्केल ऑफ लीस्ट काउंट 1 mm। मतलब इन दिस केस लेंथ के मेजरमेंट में भी जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर होगा वो क्या होगा 1 mm ही होगा। एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 55 सेंटीमीटर्स। मतलब तुमने जो लेंथ मेजर किया उसका वैल्यू क्या निकल के आया 55 सेंटीमीटर्स। इज दैट क्लियर? द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज टू, है ना, द परसेंटेज एरर इन डिटर्मिनेशन ऑफ जी इज क्लोज टू, मतलब डेल जी बाई जी इंटू 100। ये पूछा गया है, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है ना? एक बार जो गिवन डाटा उसको एक बार लिख लेते हैं। इफ आई गो फॉर द सोल्यूशन इन दिस केस, तो सबसे पहले तुम्हारा जो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस दिया हुआ है n मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना दिया हुआ है जनता? 20 ऑसिलेशंस, फाइन। अच्छा, बाई इज मेजर्ड बाई यूजिंग ए वॉच ऑफ लीस्ट काउंट 1 सेकेंड, द मीन वैल्यू ऑफ द टाइम टेकन टू कम्स आउट टू बी 30 सेकेंड्स। मतलब जो टाइम है, क्या मैं इसको 30 सेकेंड्स लिख सकता हूँ? कम ऑन पीपल। और इसमें जो एरर है डेल टी, क्या मैं इसको 1 सेकेंड लिख सकता हूँ? क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट केस में लेंथ को मेजर किया जा रहा है एंड द वैल्यू ऑब्टेन्ड इज 55 सेंटीमीटर, करेक्ट? सो लेंथ का वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे जनता? 55 सेंटीमीटर्स। और इसमें जो एरर आएगा उस एरर का वैल्यू उस डिवाइस का लीस्ट काउंट होगा जो कि 1 mm दिया हुआ है। करेक्ट पीपल? बोलो रे। तो 1 mm को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? अच्छा, अभी हमको जी में एरर चाहिए, तो हमें तो जी एल एक रिलेशन चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? और जो रिलेशन तुम्हें ऑलरेडी पता है, राइट, द रिलेशन ऑफ टाइम पीरियड, द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, तो उस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसको निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा, क्या मैं इसको 2 पाई रूट ओवर ऑफ एल बाई जी लिख सकता हूँ? और हम इसको जी के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब जी इक्वल टू समथिंग के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो जी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं जनता इन दिस केस? एल बाई 4 पाई स्क्वायर और टी स्क्वायर। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? सही लिखा मैंने? ओहो, सो इन दिस केस अगर जी को लेके जाते दिस इज एल, सॉरी यार, 4 पाई स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? कैपिटल टी स्क्वायर। अभी ठीक है? अभी ठीक है ना? ओके। अभी हमें चाहिए एरर। यहाँ का जो 4 है, पाई स्क्वायर है, इनको लाइट ले सकते हैं, नहीं ले सकते? ये तो कांस्टेंट, ये सब मेजरमेंट्स नहीं है, तो इनके साथ हमें डील करने की ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? सो अभी अगर हमें एरर चाहिए पीपल, तो देखो ये डिवीजन के फॉर्म में है या नहीं है, तो हमें वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। और ध्यान से देखो, एल एंड टी आर नॉट डिपेंडेंट क्वांटिटीज, देर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो हम कोशेंट वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। जवाब दो ना यार। सो इन दिस केस हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल जी डिवाइडेड बाई व्हाट? जी, ऊपर एल आ रहा है तो क्या लिखेंगे हम लोग? डेल एल बाई एल। और भूलो मत टी के ऊपर स्क्वायर है तो पावर को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिखना पड़ता है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेल टी बाई स्मॉल टी। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अभी देखो डेल एल बाई एल तो हमें पता है, लेकिन डेल टी बाई टी नहीं पता हमें, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो एक ऑसिलेशन का टाइम नहीं है, वो 20 ऑसिलेशंस का टाइम है। कम ऑन पीपल, क्वेश्चन में तो क्या लिखा हुआ है? टाइम टेकन फॉर 20 ऑसिलेशंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से पीपल? हमारे पास टाइम पीरियड नहीं है, हमारे पास 20 ऑसिलेशंस का टाइम है। डू एग्री विद मी पीपल? तो अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ जनता, इफ आई नीड टू फाइंड आउट टाइम पीरियड टी, कहना इसे जितना भी टाइम लगा है, जो कि एक्चुअली कितना है 30 सेकेंड्स, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशंस n, क्या मुझे एक ऑसिलेशन का टाइम मिलेगा? और एक ऑसिलेशन का टाइम ही तो टाइम पीरियड होता है। कोई दिक्कत किसी को? सबको आ रहा है समझ में? अभी देखो, अभी टी में कितना एरर होगा? जितना स्मॉल टी में होगा नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पर जो 1 सेकेंड जिसको हम लोग एरर मान रहे हैं, 1 सेकेंड का जो एरर है वो एरर कितने ऑसिलेशंस में डेवलप हुआ है? 20 ऑसिलेशंस में 1 सेकेंड का एरर आया नहीं आया पीपल? तो एक ऑसिलेशन में कितना एरर आएगा? डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑसिलेशन से। सो अगर मुझे एक ऑसिलेशन मतलब 1 टाइम पीरियड का एरर चाहिए, कम ऑन पीपल, तो इस टी में कितना एरर आया है? डेल टी।
है ना। और जो डेल टी एरर है दिस इज फॉर 20 ऑसिलेशन, तो एक ऑसिलेशन में कितना एरर आया होगा, डिवाइडेड बाई एन। कोई दिक्कत किसी को? अभी देखो मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा रहा हूँ। डेल टी बाई टी करते हैं, क्या करते हैं, डेल टी बाई टी, ये हमें चाहिए। और यहाँ पर हमारे पास क्या निकल के आएगा, स्मॉल डेल टी बाई टी निकल के आएगा, नहीं निकल के? समझ में आया? ठीक है ना। मैं एक बात बताऊँ कि अगर हमें टाइम पीरियड का परसेंटेज एरर चाहिए, जो टाइम दिया हुआ है वो वाला परसेंटेज एरर या रिलेटिव एरर लिख लो, दोनों का आंसर क्या निकल के आने वाला, सेम ही आने वाला। चाहे तुम डेल कैपिटल टी बाई कैपिटल टी लिखो या डेल छोटा टी बाई छोटा टी लिखो, दोनों का वैल्यू क्या निकल के आएगा, सेम। इज दैट क्लियर? तो इसको हम क्या करेंगे, इवन दो आई हैव रिटन दिस एज डेल कैपिटल टी बाई स्मॉल टी, लेकिन हम यहाँ पर वैल्यू किसका पुट करेंगे, डेल स्मॉल टी बाई स्मॉल टी। डेल टी क्या है, रियल टाइम का वैल्यू, स्मॉल टी क्या है, 30 सेकेंड्स, है ना। और 30 सेकेंड्स में एरर कितना है, 1 सेकेंड। इन्हीं दो वैल्यूज को यूज़ करेंगे तो सेम वैल्यू टाइम पीरियड का एरर, मतलब रिलेटिव एरर का भी वही वैल्यू निकलेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग पीपल? सही में? अच्छा, तो इन दिस केस अगर यहाँ पर हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, डेल टी एरर कितना जनता, 1 सेकेंड, टोटल टाइम कितना हो गया, 30 सेकेंड्स, ये क्या निकल के आएगा, 1/30। डेल एल बाई एल कितना होगा जनता, डेल एल बाई एल, है ना। ये तो लेंथ का है, डेल एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.1, और एल के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं पीपल, 55। सो इन दिस केस क्या मैं 1/550 लिख सकता हूँ। इज इट ओके पीपल? सो इन दिस केस ऑब्वियसली ये परसेंटेज एरर तो नहीं है, बट इसके साथ इंटू 100 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर लास्ट में करेंगे। सो डेल एल बाई एल क्या लिखेंगे हम लोग इन दिस केस 1/550 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी, जिसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/30। तो ये जो निकल के आया है, ये निकल के आया है डेल जी बाई जी। हमें चाहिए परसेंटेज एरर, यही बोला है ना, परसेंटेज एरर। तो ये क्या होगा, डेल जी बाई जी इंटू 100। यहाँ पर क्या होगा, 100 डिवाइडेड बाई व्हाट, 550, प्लस यहाँ पर क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाई 30 इंटू व्हाट, 100। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हें परसेंटेज एरर इन जी मिल जाएगा। अभी आया समझ में, लीस्ट काउंट को किस तरीके से लोग क्वेश्चन में कन्वर्ट करके देते हैं, राइट। सो इज अ टेक अवे, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, कि डिवाइस का जो लीस्ट काउंट होगा उसका मेजरमेंट का मैक्सिमम पॉसिबल एरर भी वही होगा। इज दैट ओके पीपल? श्योर? चलो इसको लिख लो।